हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी तक जो कंटेंट पहुंचा है उसके अंदर मैथ्स और साइंस का कंटेंट था, और इसके बीच में मैंने आपको जो साइकोलॉजी के कुछ खास पार्ट्स दिए हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैथ्स और साइंस का जो कंटेंट है वो कंटिन्यू बना रहे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए आपके मन में ये रहता है कि किस तरीके से अब डायरेक्ट क्वेश्चन सामने हो और हम उस क्वेश्चन को देख करके ये पता लगाए कि हम उसको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं, और कितने टाइम में कर पा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अब ख़ास तौर से क्वेश्चन की सीरीज़ ही आपके सामने ला रहा हूँ, और जो मेन क्वेश्चंस हर कंटेंट से जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ और उसको कम से कम टाइम में सोल्व करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर है, आज का वीडियो पूरा इसी पर डिपेंड है, जिसके अंदर खास तौर से लाभ हानि, प्रतिशतता, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन आयत, इन सभी के क्षेत्रफल और परिमाप जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, बिल्कुल सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक मैंने इसके अंदर क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। और ये क्वेश्चन खास तौर से मैंने मन से नहीं लिए हैं, जो इस कंटेंट से जुड़े, जो आपके भविष्य में पहले जो एग्ज़ाम हुए थे भूतकाल में, उन सभी एग्ज़ाम के अंदर जो जो कंटेंट उन पेपर्स के अंदर मैथ्स का था और उससे जुड़े जो क्वेश्चन थे, मैं उन क्वेश्चन को डायरेक्ट पेपर से उठा रहा हूँ, ताकि आपको ऑब्जेक्टिविटी मिल जाए और आपको पता भी चल जाए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो मैं इसके अंदर ख़ास तौर से आज वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, और अब कंटिन्यू यही चलता रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं चलेगा। सारे टॉपिक्स मिक्स में चलेंगे और उसके अंदर क्वेश्चन की सीरीज़ चलेगी, ताकि आप कम से कम 15, 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक साथ आप देख करके, और अलग अलग जो कंटेंट्स जुड़े हैं, एक कोई सवाल प्रतिशतता का है तो फिर तुरंत अगला सवाल आपके लाभ हानि का आ गया, और अचानक मान लो कोई सवाल त्रिभुज का आ गया, तो किस तरीके से मनःस्थिति को एकदम उस सवाल के लिए प्रिपेयर करना, बदलना, और फिर कंटेंट को सोल्व करना या उस क्वेश्चन को सोल्व करना, ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम ऐसे फिट हो जाए कि आपको भले ही 180 डिग्री से एकदम गाड़ी को घुमाने के लिए कहा जाए तो भी आप बिना एक्सीडेंट के आप गाड़ी को घुमा सको। ठीक ये उसी तरीके से हैं। वैसे ही आपके प्रतिशत का सवाल करते करते अचानक त्रिभुज का दे दिया, तो एकदम चेंज जो आता है, उस चेंज के बेस पे आपको माइंड को कैसे सेट करना है वो इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा। तभी आपकी जो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व हो पाएंगे और सही भी होंगे। तो लीजिए हम इसके अंदर आज ले लेते हैं सारे जो क्वेश्चन के सीरीज। इसके अंदर एक प्रैक्टिस सेशन है और सारी पूरी सीरीज़ है जिसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है जो हम सोल्व करते हैं। तो लीजिए इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है ये कोई पुराना पेपर है, और इसके अंदर जो प्रतिशतता वाला और लाभ हानि, उसके अंदर लाभ हानि वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन इसके अंदर है ये। किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। उस वस्तु पर 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। जब लाभ आने वाले सवाल आए तो मैंने आपको ये वाले जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, खास तौर से आपको मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको ध्यान रखना, लाभ हानि वाले जब भी बात आए तो 12% हानि की बात कर रहा है, तो सीधा सीधा आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको 100 मानना और विक्रय मूल्य आपके 12% हानि के हिसाब से आपको 88 लिख देना। और ये कह रहा है कि 110 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य उसका हो गया 110, तो ये आपके खाली हो जाएगा। यानी इससे आपके जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या आ जाएगा, वज्र गुणा वाला तरीका, ये आपके 88 और ऊपर 100 × 110 हो जाएगा। तो ये 11 से आराम से कट रहा है, 11 8 88, और इससे आपके ये जो CP आ रहा है, और इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और ये 25, तो ये आपके और सेकंड स्टेप के अंदर फिर से आप CP और SP लिखते हैं। और यहाँ कह रहा कि 8% का लाभ है अगर, तो यहाँ क्रय मूल्य आपको 100 मानना और 8% लाभ से आपको 108 लिख देना। अब इन दोनों में से आपके CP फिर से आ गया 125, ये ज्ञात करना, और इसने पूछा ही इसी कि कितने में बेचा जाए, मतलब 100 अपॉन में आ जाएंगे आपके 100,
तो ये 125 और ये 108, ये आपका SP आएगा। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपके 135 रुपये आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा काम। जब भी क्रय विक्रय के सवाल आए तब आपको बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देना। और जो हानि दे रखी है तो 100 और 88 और लाभ दे रखा है तो उस केस में आपको 108, जैसे 8% लाभ था तो 108 और 100 मान लिया। तो इससे आपका एक क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये 41 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है। मतलब ये प्रतिशतता वाला सवाल है जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है। किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है तो सीधी सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक मूल्य अगर अपन मान लें 100, तो घटने के बाद जो बाद वाला मूल्य बनेगा इसको आप P लिख दें, P0 नहीं। तो ये 25% घटने का मतलब अब क्या हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। इसमें इसने पूछा ये कि नए मूल्य में कितने % की वृद्धि की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त हो जाए। नए मूल्य में कितने % की वृद्धि की जाए कि वापस मूल मूल्य प्राप्त हो जाए। तो अब आपको यानी कि पहले मूल मूल्य आपका 100 था लेकिन वो घटने से 75% हो गया। तो अब आप एक काम करें कि मान लो 75 रुपये अगर बाद वाला मूल्य है, अगर P है, तो जो मूल मूल्य उस समय कितना है आपका 100। और जब 1 रुपया अगर मूल मूल्य मतलब बाद वाला मूल्य है तो मूल मूल्य कितना हो जाएगा 100/75। और अगर वापस ये कह रहा है कि परसेंट 100 पर ही करना पड़ेगा अपने को, तो 100 रुपये अगर मूल मूल्य है तो मतलब बाद वाला मूल्य नया मूल्य, तो मूल मूल्य कितना हो जाएगा 100/75 × 100। आप इसको काट दें, 25 या 75, 25 चौके 100 और ये 400/3 आ रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आ रहा है ये 133 सही 1/3 आ रहा है। तो यानी कि आपका जो मूल मूल्य पहले वाला मूल मूल्य आपका कितना था P0 100 और ये नया है ना न्यू P0 कितना हो गया, ये तो आपके ओल्ड था तो न्यू ये हो गया। तो अब इसमें कितना % इसको वृद्धि करनी पड़ेगी, 133 सही 1/3 माइनस 100, तो ये 33 सही 1/3% की इसको वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी जा कर के इसको वापस मूल मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। यहाँ इसने जो 51 वाला क्वेश्चन पूछा है वो है, ये कह रहा चित्रालेख है ना, पिक्टोग्राफ। ध्यान रखना ये आपके सिलेबस में है, जो सांख्यिकी वाला पोर्शन है उसके अंदर आपके चित्रालेख वाला टॉपिक है जिसको आप पिक्टोग्राफ कहते हो। यहाँ कह रहा है कि 4 दिनों में बेची गई संतरों की पेटियों की संख्या दर्शा रहा है। अब ये कह रहा है कि सोमवार को इतने, मंगलवार इतने, बुध शुक्रवार इतने और रविवार इतने। ये कह रहा है कि 1 0 जो है ये किसको बताता है, ये 50 पेटियों को बताता है। अब यहाँ इसने पूछा है कि मंगलवार और रविवार को उसने कुल कितने पेटियाँ बेची। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो मंगलवार को जो पूछा इसने, मंगल में आप देखो कितने 0 हैं, 3 0 है, तो 3 × 50 यानी कि 150 हो गया। और रविवार को कुल कितने 0 बता रखे, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके रविवार को हो जाएगा 6 × 50, तो ये 6 30 300, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके ये 450। तो इसके अंदर सही आंसर आपके ये दूसरा हो जाएगा। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन देखो, ये किसी ने किया उसने रॉन्ग कर दिया है, सिंपल सी बात थी फिर भी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 450 मतलब रॉन्ग भी हो जाते हैं इसके अंदर अगर ध्यान नहीं रखें तो। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीधा सा क्वेश्चन है वैसे ही है, किसी मिठाई में 40% चीनी है और ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी। यानी ये प्रतिशतता वाला सवाल पूछा है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप आराम से वैसे ही कर सकते हो डायरेक्टली। ये 4.8 × 40/100 करोगे तो ये 1.92 kg आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक तुरंत होती है, आराम से क्वेश्चन को समझ लेना वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 53 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 6 पुरुष और 10 औरतें एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
ये अथवा नहीं है, और ही है। 3 पुरुष और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब ध्यान रखना 6 और 10 दे रखा है, तो आपको इसको 6 प्लस 10 औरतें हैं किसी काम को अगर 12 दिनों में करेगी, तो एक औरत कितने दिनों में करेगी, तो 12 × 16 दिन हो जाएगा। और अब इसने कहा कि 3 पुरुष और 5 औरतें, तो यहाँ आपको 3 + 5 यानी कि 8 कितने में करेंगे, तो ये 12 × 16 बटा 8 बनेगा। ये 8 दूनी 16 यानी कि 24 दिन में ये पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन इसमें चौथा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ये 56वां वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक स्कूटर रुपये 47,000 में खरीदी और उस पर 3,000 रुपये मरम्मत में लगाए। उसने इसे रुपये 52,000 में बेच दिया, तो कितने % लाभ अथवा हानि हुई। साधारण सा क्वेश्चन पूछा इसने। तो आप देख लो कि क्रय मूल्य जो इसका है वो 47,000 और 3,000 कितने हो गए, 50,000। और फिर बेचा कितने में इसको, SP यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 52,000 रुपये। तो अब आप इसके अंदर देख लो लाभ कितना, विक्रय माइनस क्रय मूल्य यानी SP - CP, तो ये कितना हो गया, 2,000 रुपये। और लाभ प्रतिशत का जो आपको पता है, लाभ बटा क्रय मूल्य × 100, तो लाभ आपके हो जाएगा 2,000 बटा क्रय मूल्य 50,000 और एक जीरो लगेगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो के मतलब 3 जीरो से कैंसिल, ये आपके 25 और ये चौके 100, तो ये 4% क्या हो जाएगा, लाभ। जो इसके अंदर ये आपके आ रहा है पहला ऑप्शन, लाभ 4%। ठीक है, ये देखो इसको किसी ने रॉन्ग कर दिया है। नेक्स्ट जो 57 वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। मैंने इस तरह का क्वेश्चन जो सरल ब्याज का लगभग हर मैथ्स के लेक्चर के अंदर बता रखा है। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, 2 फॉर्मूले याद रखें। एक तो आपको I = P × T × R बटा 100, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि A = P + I, है ना। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर P × T × R बटा 100। अब इसके अंदर यहाँ जो दे रखा है कितने समय में कोई राशि, मतलब आपका P जो है वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुना है, यानी कि दुगुना होकर वो क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। तो ये कब बनेगा, जब मूलधन को डबल करोगे। तो ये 2P = A का मतलब P + I। अब यहाँ पर एक P रह जाएगा क्योंकि ये P इधर पक्षांतर किया, तो एक P रह जाएगा। अब ये P बराबर I का मान रख दो P × T × R अपॉन 100, ये P से P कैंसिल, तो आपके TR बराबर कितना, 100 आ गया। अब इसके अंदर 10% दे रखा है R, तो T × 10 बराबर 100, तो ये 100 बटा 10 यानी कि 10%। ये इसके अंदर इसी में आपके आंसर आ रहे हैं। ये आपका ऑप्शन जो है वो तीसरा वाला करेक्ट है, 10 वर्ष में वो दुगुनी हो जाएगी। देखिए एक जो 53 वाला क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताया था उसके अंदर ये कह रहा है कि 6 पुरुष अथवा, है ना, और यहाँ दे रखा तथा। तो यहाँ एक खास बात है, थोड़ा मैंने इसके अंदर मिस्टेक की थी। 6 पुरुष और 10 औरतें एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से ये अलग तरह का, और अब की बार इसकी प्रबल संभावना बनती है। अगर आपको ये जो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। इस क्वेश्चन को आप करने से पहले आप देख लें, इसमें जो 4 चीज़ दे रखी है। तो पहले आपको 6 पुरुष अथवा 10 औरतें, दोनों को ये एक ही मान रहा, मतलब ये हुआ कि 6 तो मेल और 10 फीमेल आपके दोनों बराबर हैं, ये ध्यान रखना। मतलब ये हुआ कि आपका एक मेल कितनी फीमेल के, 10/6 फीमेल के बराबर हो गया। मतलब एक तरह से एक मेल बराबर 5/3 फीमेल के बराबर हो गया। ये कंडीशन, क्योंकि यहाँ अथवा दे रखा था, थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी थी पीछे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका उपयोग अपन कैसे करेंगे, ये कह रहा है 9, 3
फीमेल और 5 फीमेल, 3 तो मेल प्लस 5 फीमेल, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। 3 फीमेल का मतलब 3 मेल का मतलब 3 इंटू 5/3 फीमेल प्लस 5 फीमेल, तो ये आपके कितना आ गया 10 फीमेल। यानी अब आपके फीमेल जो हो गया है वो 10 हो गया है। तो अब अपन ने यहाँ से क्वेश्चन को फीमेल के अंदर बदल लिया है, यानी कि 10 फीमेल किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, तो एक फीमेल करेगी 12 इंटू 10, और आपके 10 फीमेल, क्योंकि इसके अंदर ही अपन ने 3 + 5 को बदल करके ये 10 फीमेल बना दिया है दोनों को, तो ये आपके इसके अंदर 10 का भाग जाएगा, तो ये 12 डे आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर इसका ये वाला है, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, ये आपका सही आंसर है 12 दिन। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको सीख लेना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब 24 इंटू 20 मीटर के माप की विमाएँ वाला होल है। अब होल के अंदर आपको 0.4 मीटर इंटू 0.3 मीटर माप की विमाओं वाली टाइलों की संख्या बतानी है। तो सीधी बात हो गई, इसके अंदर आपको फर्श का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो भी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 24 इंटू 20 बटा 0.4 इंटू 0.3 मीटर हो जाएगा, तो इससे आपकी 4000 टाइल्स आ जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि ये जो आपके टाइल्स की जो नाप है वो आपको ध्यान से देखना है कि ये जैसे ये फर्श वाला मीटर में दे रखा है, तो ये भी मीटर में दिया होना चाहिए, यानी सेम यूनिट के अंदर होना जरूरी है। यह क्वेश्चन दिया है देखो 67 वाला, इसके अंदर कह रहा है कि एक दुकानदार बॉल पेन ₹12 का एक अथवा ₹50 में 5 का एक पैकेट के भाव से बेचता है। यदि कोई व्यक्ति 23 बॉल पेन खरीदे तो उसे कम से कम कितनी राशि देनी होगी। मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर ₹12 का एक पेन, मतलब 12 रुपये में वो एक पेन दे रहा है, तो एक तरह से ये 12 इंटू, क्योंकि इसने 23 बॉल पेन खरीदे हैं तो 23 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपके जो बन रहा है गुणा इसका वो 276 रुपये हो रहा है। अब दूसरी बात कह रहा है कि अगर वो पूरा पैकेट दे तो ये कह रहा है कि ₹50 में 5 का एक पैकेट, यानी कि एक पैकेट में उसके 5 पेन है, तो 5 पेन का मूल्य अगर वो 50 रुपये बता रहा है तो एक पेन का 50/5 हो जाएगा, और उसने कुल 23 बॉल पेन खरीदे हैं, ठीक है, एक तरह से, तो उस केस में 50/5 तो ये 23 हो जाएगा। तो इससे ये कितना बन रहा है 5 दूनी 10, यानी 23 दूना 46, 200 और 10 है ना, तो ये 230, यानी कि 230 रुपये उसको मिनिमम उसको देने पड़ेंगे, ये इसका सही आंसर होगा। ये आपके 64 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समतलीय आकृति का परिमाप पूछा है, तो परिमाप के अंदर कुछ नहीं, देखो ये 5 हो गया, ये परिमाप का मतलब संपूर्ण लंबाई हो गई, तो देखो 5 और 2 7 और 3 10, 10 और ये 2 12, ये वाला 12 और 1 13 और 1 14, 14 और इसके अंदर फिर ये कितना हो गया आपके 16, मतलब 2 ये हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 और बाकी बचा जो 2, पूरा 5 है तो 2 हो जाएगा, यानी एक तरह से ये पूरा जो है वो 16 मीटर हो रहा है। ये वर्ग मीटर मत कर देना, सही आंसर आपके ये बनेगा इसका। यहाँ देखिए ये एक दूसरा पेपर है और इसके अंदर ये जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 और 2 पावर 5 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो क्या कि अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपके हो रहा है 4, ये 8, 16 और 32, और इसको अगर आप काउंट करें तो 32 और 8 40, 40 और 20 कितना हो रहा 60। वैसे इसका अलग मेथड भी है, लेकिन आपको खाली इस तरीके से सिंपल तरीके से ही कर लेना चाहिए ताकि यहाँ से आंसर आ जाए। देखिए ये 56 वाला क्वेश्चन, फिर वही वाली बात, 4 आदमी अथवा 6 औरतें, देखो अथवा डाल दिया है, 4 आदमी अथवा 6 औरतें एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, यही कार्य 2 आदमी तथा 9 औरतें कितने दिनों में कर सकेंगे। तो यहाँ पहले इसने दे दिया
कि 4 मेल बराबर 6 फीमेल, मतलब एक मेल किसके बराबर होगा, 6/4 फीमेल के, मतलब आपका एक मेल जो होगा वो 3/2 फीमेल हो जाएगा। अब यहाँ इसने कहा कि 2 आदमी तथा 9 औरतें, तो ये 2 मेल प्लस 9 फीमेल, तो 2 इंटू मेल को आप फीमेल में कन्वर्ट करें, 3/2 फीमेल प्लस 9 फीमेल, तो ये आपके क्या हो जाएगा, 3 और 9 12 फीमेल हो जाएगा। तो अब आपको वापस यहीं से स्टार्ट करना कि 6 फीमेल किसी कार्य को अगर 16 दिन में कर सकती है तो एक फीमेल करेगी 16 इंटू 6 दिन में, और ये 12 जो आ रही है तो 12 फीमेल करेगी 16 इंटू 6/12। तो ये इसके अंदर आप 6 से काट दो इसको, तो ये आपके आंसर आ रहा है 2 से, यानी कि 8 दिन में, यानी सही आंसर इसके अंदर ये 8 दिन आ रहा है। ये क्वेश्चन अथवा और तथा दोनों को आपको बहुत ध्यान रखना होगा इसके अंदर, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो 57 वाला, ये कह रहा है किसी प्राकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। ये कह रहा है हमारे पास 4 चीज़ दे रखी है, किसी प्राकृत संख्या की बात कर रहा है ये। तो जैसे 57, आप अगर एक काम करें, आप n = 2 ले लें, ठीक है। तो आप देखो 2 अगर इसके अंदर, वैसे तो क्लियर दिख रहा है इसके अंदर ये बड़ा होगा दूसरा वाला, फिर भी अगर आप करना चाहें तो ये इससे कर ले। तो पहले वाले में अगर 2 रखेंगे तो आपके ये 4 बड़ा है 8 से, है ना, 2 की पावर 8, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। फिर दूसरे वाले में ये 8 बड़ा है 4 से, ये राइट है। ऐसे ही माइनस करोगे तो 4 - 8 जो है वो 0 से बड़ा हो नहीं सकता, और n बड़ा है 0 से, तो 2 बड़ा है 0 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या दोनों कंडीशन राइट हो रही है, लेकिन ये छोटे लेवल का पेपर है इसलिए इसके अंदर ऐसे मिस्टेक पॉसिबल है। तो इसके अंदर ये वाला ही पॉसिबल है और ये वाला ही पॉसिबल है। हालांकि इसके अंदर ये n प्राकृत संख्या 0 से तो बड़ा ही होगा वो वैसे भी, है ना, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 54 है, इसके अंदर कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है और आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपके पास ये। तो ये कह रहा है कि मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने पर इस रेट से व्यय कितना होगा। तो आपको पहले इसका परिमाप निकालना होगा। परिमाप जो बनेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई इसकी 3 से 1/4, यानी कि 4 × 12 1 13/4, और ये 4 दूनी 8 3 11/4, मतलब 2 इंटू ये कितना हो गया 13 24 हो गया ना, 24/4 यानी कि 6। तो ये आपके 12 मीटर हो जाएगा परिमाप। तो अब इसने कहा कि इस रेट से आपको दर निकालनी है, तो इससे आप गुणा कर लें आप। तो ये यानी कि 1 मीटर पर जो खर्च है वो 2.5 रुपये है, ये बता रहे हैं, है ना, यानी 5/2 रुपये। तो आपके 12 मीटर पर कितना खर्च हो जाएगा 2.5, यानी कि 5/2 इंटू 12, तो ये 6, यानी कि 30 रुपये का खर्चा इस पर आ जाएगा। ये इसके अंदर आ रहा होगा आंसर, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके अंदर एक अच्छा क्वेश्चन और दे रखा, देखो ये वही 59 वाला। यह कह रहा है कि मोना ने एक कमीज ₹860 में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। कमीज का विक्रय मूल्य कितना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने बताया था प्रतिशत लाभ आने के बाद जब भी आए तो 15% लाभ की बात कर रहा है, तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 मानना और विक्रय मूल्य लाभ कह रहा है तो 115, और यहाँ 860 में खरीदी है, यानी कि ये आपके 860 हो गया। तो ये आपके एसपी यानी कि कितने में बेची पूछ रहा है, यानी कि 100 बटे में चला जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य जो आएगा आपके 100 तो नीचे, और ये 860 इंटू 115 हो जाएगा। ये आराम से 0 से 0 कट गया, और ये 5 दूनी 10, 23 पंदे 115, 2 से ये 43, तो ये आपके 43 इंटू 23 आ रहा है ₹989। तो ये चौथा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ये आपके दंड आलेख दे रखा है
कि दंड आरेख एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक बता रहा है, उसे सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो ये यहाँ इसके अंदर बता रखा है, प्राप्तांक है और ये विषय है। तो देखिए आप अंग्रेजी में कितने इसके आए, अंग्रेजी में बता रहा है ये 20 आए, हिंदी में कितने आए 30, गणित में कितने आए 50 और विज्ञान में कितने 40 और ये इसके अंदर 30। तो आप इन सभी को जोड़ लेना, इसमें से आपके सही आंसर आ जाएंगे। फिर इसके अंदर एक ये पिक्टोग्राफ का और दे रखा, ये देखिए यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन पूछता ही है, एक सप्ताह के 5 दिनों में बिकने वाली सेब की टोकरियों की संख्या बता रहा है और ये स्टार जो बता रखा है, सोमवार को 3 स्टार है, मंगलवार को कितने 5 है, बुधवार को कितने और गुरुवार को कितने, और ये 1 स्टार 10 टोकरियों के बराबर है। यानी सोम से शुक्र तक हर स्टार 10 टोकरियाँ बता रहा है। ठीक है, तो पहले गिन लो किलो कितने हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो आपके जो इसके अंदर टोटल जो टोकरियां हैं या यूँ कह दो इसको बास्केट, वो कितनी 21 हो रही है। तो 21 इंटू 10 यानी कि 210 उसके पास में मतलब टोटल थी प्रारंभ में। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि यदि उसके पास में 140 टोकरियाँ बची हो, यदि उसके पास 140 टोकरियाँ बची हो तो उसके पास प्रारंभ में कितनी टोकरियाँ थी। सवाल पढ़ने लायक है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 140 टोकरियाँ बची है और ये कह रहा है ये सारी जो है बिकने वाली है, यानी 210 तो उसकी बिक गई है। ठीक है, और अभी उसके पास 140 है, तो दोनों मिला करके आपके कितनी हो गई 350। तो ये आपके तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 350 टोकरियाँ उसके पास प्रारंभ में थी। ये पिक्टोग्राफ का सवाल है, चित्रालेख का आपके जो सारे आलेख हैं उसके अंदर से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ 69 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 5000 पर 8% वार्षिक दर से 3.5 वर्षों के साधारण ब्याज और रुपये 4000 पर 4.5% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो अपन पहला ब्याज निकाल लेते हैं, P इंटू टी इंटू आर बटा 100। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 8 इंटू 3 यानी कि 3.5 यानी कि 7/2 और ये बटा 100 हो जाएगा। तो ये इससे आपके जो सोल्व करने पर आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1400 रुपये, और दूसरा जो आएगा वो 4000 पर। तो 4000 इंटू 4.5 यानी कि 9/2 हो जाएगा, और ये 8 वर्षों का, तो ये बटा 2 नीचे वाला, तो ये इससे आ रहा है 1440। दोनों का अंतर देख लें आप 40 रुपये। तो ये दूसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर यहाँ पर इसने एक क्वेश्चन पूछा है, ऊपर आप देखना ये वाला 67, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कह रहा कि बर्तनों ए और बी में क्रमशः, ये देखिए 67, बर्तनों ए और बी में क्रमशः 145 लीटर और 116 लीटर दूध है। बड़े से बड़े मापक बर्तन का आयतन क्या होगा जो दोनों बर्तनों के दूध को पूरी माप सके। तो यहाँ पर जब बड़े से बड़ा आए कभी भी, तो आपको म से निकालना, महत्तम समावर्तक जिसको HCF कहते हैं, और कम से कम छोटा कहे तो ल से निकालना। तो यहाँ अपन इन दोनों को 116 और 145 का ल से म से निकाल लेते हैं, मतलब HCF ऑफ 145 116। तो आपको क्या करना है, 116 का 145 के अंदर भाग लगाना, एक बार जाएगा, और ये बच रहा है 15 में से 6 गए 9 और ये 2। अब 29 का भाग 116 में लगाएंगे तो 29 चौके 116, मतलब ये आपका HCF आ गया, आपके कितना ये HCF आ गया। तो सही आंसर दूसरा हो जाएगा 29 लीटर। ये आपको ध्यान रखना। अब LCM वाला तो राइट पूछा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। देखिए 74 वाला जो क्वेश्चन है ये भी सरल ब्याज का ही है, और सरल ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए आप इजी वे में कर सकते हो, तरीका आ गया होगा। यहाँ कह रहा है कि किस वार्षिक दर प्रतिशत से रुपये 3650 का साधारण ब्याज 3 वर्ष पश्चात रुपये 1314 हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो अपने को मालूम है कि I बराबर P इंटू टी इंटू आर होता है और बटा 100 होता है। तो मैं इस 100 को इधर ले आता हूँ बजगुने में, मतलब आपके I तो दे रखा है 1314 इंटू 100, और P आपके दे रखा है 3650, और T दे रखा है 3 वर्ष,
और आर आपको ज्ञात करनी है। तो आर ज्ञात करना, तो ये पूरी चीज़ जो है वो बटन में चली जाएगी आपके 365 जीरो, ये 3 और ऊपर 13 14 इंटू 100 हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एक बात बता रखी है, इस सरल ब्याज वाले सवाल जब भी करते हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप 73 का पहाड़ा थोड़ा सा मतलब याद कर लें। तो ये 73 एकम 73 और 73 दूनी कितना आएगा, ये 146, 73 तिया 219, 73 चौके 292 और 73 पंजे 365। खाली ये इतना सा याद रख लें आप, इससे आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए ये 1314 देखो गलती नहीं हो जाए। तो अब ये ध्यान से अगर देखो तो ये आपके सीधे सीधे इसके अंदर पहले इसको 3 से काट दो आप। 3 से अगर इसको आप काटोगे तो ये आपके आएगा 438, ठीक है। और इस जीरो से इस जीरो को काट दो तो अब आपके ये क्या बचा, 438 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 219 और 10, और नीचे बच रहा देखो 365। तो अब आप देखिए ये दोनों टर्म 73 के पहाड़े से कट रही है, 73 तिया और 73 पंजे, और 5 से ये 2 बार कट रहे हैं। तो ये कितना हो गया देखो 12%। जो तीसरा आंसर आ रहा है ऑप्शन 12% करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये आपका आज मैंने जो कुछ खास तौर से प्रतिशतता, सरल ब्याज और लाभ हानि और इसके अलावा पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख वाले क्वेश्चन खास तौर से मैंने इसके लिए, और 2-3 क्वेश्चन जो खास तौर से मैंने वो समय, काम और मजदूरी वाले लिए, ये 4 चीज़ों के क्वेश्चन इसके अंदर बताए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथियों को भी कहें ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिले। थैंक्स।